नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम भारत की सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं और हमने भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा के बारे में बात कर ली थी, और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देशों के बाद हमारे कितनी सीमाएँ लगती हैं, किस प्रकार लगती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, पड़ोसी देश की एक ट्रिक बनाई है जो है बचपन में MBA। बचपन में MBA, बचपन में MBA मतलब सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये घटते क्रम में है। कौन से क्रम में है? तो घटते क्रम में है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि कौन कौन से देश हैं, किस प्रकार सीमा बनाते हैं। तो हमारा भारत है ये, और यहाँ से शुरू करता है पाकिस्तान की सीमा। लगभग यहाँ से शुरू होती है, ये स्थलीय सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये समुद्र आ जाता है यहाँ पर। तो स्थलीय सीमा में सबसे पहले आता है पाकिस्तान। कौन सा देश आता है? पाकिस्तान। जिसके साथ हमारे भारत की सीमा कितनी लगती है, तो आंकड़ों के रूप से हमारे भारत की सीमा इसके साथ लगती है 33-23 किलोमीटर। 33 का आंकड़ा हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 33-23 किलोमीटर याद रखने के लिए। यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तो अब अलग हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लद्दाख तक, कहाँ तक? लद्दाख तक हमारे भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है गुजरात से लगाकर। तो यहाँ तक तो हमारे पाकिस्तान की सीमा है। उसके बाद ये POK है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। कौन सा है? ये, और ये अक्षय चीन है यहाँ पर। और हमारे देश में ये बना दिया जम्मू कश्मीर, और ये बना दिया लद्दाख। ये ऊपर वाला लद्दाख है पूरा, ये POK है। कौन सा है? POK बना दिया, ये अक्षय चीन है। तो वैसे तो हमारे देश के साथ सीधे तौर पर अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के साथ अफगानिस्तान की सीमा के बारे में चर्चा की जाती है। तो अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा कितनी लगती है? तो 1906 किलोमीटर लगभग। जो डुरंड रेखा होती है लगभग यहाँ से पाकिस्तान के साथ होती है, पहले तो थी सीमा, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, फिर भी इसे पढ़ा जाता है। अफगानिस्तान के साथ हमारे भारत की सीमा कितनी होती है? 1906 किलोमीटर। उसके बाद है यहाँ पर चीन। कौन सा देश है? चीन। तो चीन के साथ सीमा किस प्रकार लगती है? ये तो देखिए, यहाँ पर नेपाल, पहले तिब्बत था, लेकिन चीन ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तिब्बत पर। इस कारण ये अब तिब्बत चीन के अधिकार में है, तो हमारे साथ सीमा लगाने लगे है चीन। पहले चीन के साथ हमारी सीमा नहीं लगती थी, तिब्बत के साथ लगती थी, लेकिन चीन ने बड़ी कूटनीति से हड़प लिया इसे। तो ये हो गए नेपाल, और यहाँ से हमारी चीन की सीमा लगती है। तो चीन की सीमा कितनी लगती है, ये क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये होती है 3488 किलोमीटर। कितनी होती है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। और ये है नेपाल। नेपाल के साथ हमारे साथ देश की सीमा कितनी लगती है? तो 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर लगती है। उसके बाद है ये छोटा सा देश, ये कौन सा है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान देश के साथ हमारे देश की सीमा कितनी लगती है? तो ये है
699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर है। और यहाँ पर म्यांमार के साथ हमारे देश की सीमा लगती है। ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारे देश की सीमा कितनी लगती है? तो क्वेश्चन आ जाए तो 1643 किलोमीटर। और ये है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे देश की सीमा कितनी लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है यही, तो ये है 4006.7 किलोमीटर। लगभग याद रखने के लिए 4006 किलोमीटर जो सर्वाधिक सीमा है। कौन सी सीमा है? सर्वाधिक सीमा। इस प्रकार हमने पड़ोसी देशों को देख लिया कि हमारे पड़ोसी देश कैसे कैसे है। अब हमें पता है कि हमारे देश के साथ इसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, इसके साथ भी अच्छे संबंध नहीं है, इसके साथ भी विवाद चल रहे हैं। इसने तो अभी विवाद सुलझे हैं थोड़ा बहुत, इससे तो इसके साथ कोई विवाद नहीं है उसके साथ, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश के साथ विवादित देश हैं। इसी कारण ये चारों तरफ से घिरे रहे हैं, फिर भी हमारा देश एक महान देश होने के कारण बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से बड़े राज्य हैं। यहाँ पर छोटे से लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य। तो हमें पता है सबसे पहले तो राजस्थान ही होगा, राजस्थान। उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद है महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा है गोवा। तो इसकी एक ट्रिक भी बनती है राजनीति में महान कौन है? सॉरी, यहाँ पर मध्य प्रदेश आएगा और यहाँ पर महाराष्ट्र आएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राजनीति में महान यूपी, राजनीति में महान यूपी, ये सबसे छोटा है। और इसी के साथ हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। जनसंख्या के सबसे बड़े राज्य। जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की एक ट्रिक है। उमा बिहारी के प्यार में क्या हो गई? अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश।
सॉरी, यहाँ पर ये बीच में और आएगा महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ये ट्रिक बनती है यहाँ की, और इसके ट्रिक है राजनीति में महान यूपी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा राज्य है, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये मिटा देते हैं। ट्रिक याद है, ट्रिक से ही लगभग याद होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी साथ में होना मैपिंग के साथ तो याद करने में आसानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश, महत्वपूर्ण कौन से? केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में कितने हैं? हमारे देश में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। कितने हैं? 8। सर 8 कैसे? पहले 7 थे, 2 बढ़ा दिए तो 9 होते हैं, लेकिन एक का विलय और वापस कर दिया गया। इसी कारण हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अब उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं जो वर्तमान में परिवर्तन किए गए। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर राज्य था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हिमाचल प्रदेश था। तो यहाँ से क्या किया गया कि इसका विभाजन करके, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। और ये घटना कब होती है? तो याद रखना 5 अगस्त को 2019। कब? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया गया या समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। और 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए? 2 यूटीज। केंद्र शासित प्रदेश को यूटीज कहते हैं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर किसकी राजधानी कौन सी है और किसकी क्या है। उसके बाद है लद्दाख। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की राजधानी कौन कौन सी है। तो राजधानी जम्मू कश्मीर लद्दाख की राजधानी 2 है। एक है लेह और दूसरी है कारगिल। कौन सी है? कारगिल।
ये है सर्दियों में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सर्दियों की राजधानी लद्दाख की और गर्मियों में। ठीक है, तो दो राजधानी है लद्दाख की। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या है राजधानी, ये तो सबको पता है। उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करानी है, तो यहाँ पर हमारा भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद यहां पर एक चंडीगढ़ है। यह खुद राजधानी है दिल्ली हमारे भारत की। तो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ खुद एक राजधानी है किसकी? हरियाणा और पंजाब दोनों की चंडीगढ़ राजधानी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो पहले था एक दमन दीव, सॉरी ये थे दादरा और नागर हवेली, और यहाँ पर थे दमन और दीव, जिनको क्या कर दिया गया? ये तो महाराष्ट्र में आते थे, दादरा व नागर हवेली। कौन से हैं? दादरा व नागर हवेली, और ये है दमन व दीव। ये दोनों कौन से कहाँ पर आते हैं? गुजरात में आते हैं, और ये महाराष्ट्र में आते हैं। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कब होता है? यहां पर लिख देते हैं 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूटीज का विलय किया गया। इन दोनों कौन सा? दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली का विलय कर दिया गया, और इनका राजधानी कौन सी बनाई गई? राजधानी दमन को बनाया गया। यहां से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दमन है। पहले तो थी इसकी दमन और इसकी थी दादरा, लेकिन दोनों का विलय करने के पश्चात एक ही राजधानी बनी गई है, दमन। अब उसके बाद हमारे केंद्र शासित प्रदेश आता है पुडुचेरी, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की एक विशेषता है, पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 4 जिले। ये तमिलनाडु में है, 4 जिले। अब सर 4 जिले कौन कौन से हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है पुडुचेरी खुद, नंबर 2 पर है कराईकल, या कारिकल पे कहते हैं कराईकल।
ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दो जिले पुडुचेरी के, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में बनता है यनम, ये तीसरा जिला पुडुचेरी का यनम, ये कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और चौथा जिला आता है यहाँ पर, जिसे कहते हैं माहे। क्या है? माहे, जो कहाँ पर है? केरल में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार पुडुचेरी के 4 जिले हैं, जो 2 तो तमिलनाडु में है और एक येनम है जो आंध्र प्रदेश में है और एक माहे जो केरल में है और इसकी राजधानी है पुडुचेरी। अब 2 केंद्र शासित और प्रदेश हैं, एक यहाँ पर है जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर बनता है, ग्रेट निकोबार। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसके बाद एक और है लक्षद्वीप, और ये कहाँ पर आता है? ये बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ये। और ये अरब सागर है। यहां पर आता है एक और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। छोटे छोटे द्वीप हैं ये, 36 लगभग, लक्षद्वीप। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो ये दिल्ली है, जो जनसंख्या, हमें पता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा, वैसे तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और ये हैं जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लक्षद्वीप। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी। और ये जो लद्दाख है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है।
पहले कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। यूटीज पहले कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहला यूटी कौन सा है, तो सबसे पहला यूटी भी यही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार हमने बात कर ली कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, और सबसे बड़े कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटे कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि भी देख लिया हमने। तो इस प्रकार देख लिया कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो दोस्तों आगे अब जो देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति समय जो विभिन्न देशों के साथ लग रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान के साथ किस प्रकार सीमा लगती है, किस प्रकार निर्धारण करती है, उसके साथ क्या विवाद है। इस प्रकार विभिन्न देशों के साथ जो भी विवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और समुद्री सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन से राज्य में कौन सा तट पड़ता है, गुजरात के पर कौन सा तट है, इसी प्रकार विभिन्न राज्यों पर कौन सा तट पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।